वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय विषय फिर सिर के सामने, आंखों के सामने है। मनर के गपशप पर फिर ये बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत ज़रूरी वीडियो, जिसमें जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का कारण, उसमें जो जेलेंस्की है, वहाँ के राष्ट्रपति यूक्रेन के, उनके द्वारा क्या प्रयास किया गया और पुतिन ने उसका जो प्रतिकार किया, या रूस का जो नज़रिया वो क्या है, अमेरिका इसमें क्या चाहता था, अंततोगत्वा आज के प्लेट पर जो प्लेटफॉर्म पर क्या जाकर के हुआ, उसकी चर्चा कर लेंगे। दरअसल जेलेंस्की ये चाहते थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति, कि हमारी जो सैन्य रक्षा नाटो करे। नाटो एक समूह है बहुत सारे यूरोपियन देशों का, जो उनके बीच में किसी भी देश के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो ये माना जाता है कि उस देश पर आक्रमण हुआ, चाहे उनमें से किसी भी देश पर आक्रमण होता। इस तरीके से एक सामूहिक सैन्य शक्ति बन जाती है, जिसका एक सामूहिक नाम है नाटो। तो इधर ये याद रखने वाली बात है कि जो यूक्रेन है, अंततोगत्वा तो वह कभी न कभी इतिहास में रूस का हिस्सा रहा है। रूस से अलग होकर के यूक्रेन एक अलग राष्ट्र बनता है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान बना, जैसे हमारे बांग्लादेश बना, जैसे कभी प्रकार अंतर से हम अफगानिस्तान को, बर्मा को, इन सबको बोला करते हैं। चलिए वो विषय तो यहाँ पर जो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ये चाहते थे कि रूस से हमारी रक्षा करने के लिए हम नाटो के सदस्य बन जाएं, और रूस यही नहीं चाहता था कि नाटो के सदस्य बने, क्योंकि नाटो के सदस्य बनने का मतलब ये है कि बाद में यूक्रेन से जब भी कभी रूस की कोई अनबन होती है, कोई बात बढ़ती है या युद्ध होता है, तो वो सारे देश ये मानते हैं कि हमारे ऊपर हुआ, और वो सब मिलकर के एक साथ विधि विधान से जो कहना चाहिए कि वो रूस के साथ लड़ेंगे। लिहाजा नाटो का सदस्य, नाटो समूह का सदस्य यूक्रेन नहीं बने, इसके लिए ही पुतिन अर्थात रूस के राष्ट्रपति ने उसको पहले समझाइश दी और कि आप ऐसा ना करें। लेकिन जब वो नहीं माना तो फिर ये भी कहा कि हम युद्ध करेंगे और तुमको ऐसा करने नहीं देंगे। अंततः 3 साल पहले जब यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं माने और नाटो की सदस्यता है, तो उन्होंने आवेदन किया। आवेदन करके जो स्वीकृति मिलती है, उससे पहले युद्ध ठन गया। और उस नाटो में ये भी है, अगर युद्ध रत कोई राष्ट्र है तो उसकी सदस्यता का निर्णय नहीं होगा। अर्थात अब ये जब तक या तो यूक्रेन ये नहीं माने कि हम नाटो की सदस्यता नहीं लेते हैं और अपना आपको विड्रॉल कर ले, जहाँ तक मेरी समझ है, या फिर वो हार जाए, या फिर पूरा तरीके से वो जीत जाए। दोनों तीनों अवस्था हो सकती है, लेकिन लड़ाई फिर भी शुरू रहेगी। 3 वर्ष हो गए अब की वर्तमान की बात कि 3 साल में जेलेंस्की की नादानी की वजह से, कह लीजिए, रूस की का यूं देखो तो कोई सीधा सीधा दोष दिखाई नहीं देता। भाई रूस ने सीधा कहा कि आप नाटो के साथ नहीं जुड़ेंगे। नाटो के साथ जुड़ने का मतलब आपने हमसे जो अलग होकर के आपको एक राष्ट्र का दर्जा दिया था, हमारे सामने ही आप एक दुश्मन राष्ट्र के रूप में खड़े हो जाओगे। अभी तो कम से कम जैसे हम बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उनको छोटे रूप में तो भारत जैसे निपटता है, रूस उनसे निपटता रहता है, समझाता रहता है, चलता रहेगा। लेकिन आप नाटो से करने का मतलब आप एक सैन्य स्वरूप में वृहद रूप से लेकर के हमारे सामने, एक रूस के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर देंगे। क्योंकि फिर ये 20-25 राष्ट्र एक तरफ और अकेला रूस एक तरफ, तो हम ये आपको होने नहीं देंगे। ये रूस का अपना स्टैंड बिल्कुल ठीक लगता है, पुतिन का यहाँ कोई दोष दिखाई नहीं देता। हम आगे बढ़ते हैं कि जेलेंस्की नहीं माने, आगे बढ़े। 2 लाख सैनिक बर्बाद हो गए यूक्रेन के। यूक्रेन का 25% हिस्सा रूस के अधीन आ गया है। सारा कब्जा रूस का हो गया है। जितना बचा हुआ हिस्सा है यूक्रेन का, 60% हिस्सा लोग कहते हैं, वो भी लगभग खंडहर की अवस्था पर हो गया है। कहा था एक समय वो विकसित राष्ट्रों की बहुत बढ़िया पायदान पर था, जहाँ मैं तो कहता हूँ भारत के कितने बच्चे यूक्रेन जाकर के और मेडिकल की पढ़ाई करते थे, सब बर्बाद, तहस नहस, कर्ज में डूब गया, हथियार खत्म हो गए। और आज जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में आज ये निकल वो गए, तो उन्होंने अब दुनिया के मीडिया ने देखा कि किस तरीके से फटकार, अपमानित,
ट्रंप ने किया। और ट्रंप ने कहा कि हमारे मूर्ख राष्ट्रपति के कारण 300 अरब डॉलर के आपके ऊपर कर्जा है। 300 अरब डॉलर की सहायता की, किसको बोलते हैं 350 अरब डॉलर, जिसमें हथियार है, गोला बारूद है, रसद है, बाकी सामग्रियां है, धन है, ऐसा करके 350 अरब डॉलर आपके पास में है। लिहाजा और हम आपके साथ में अब समझौते के करने के पश्चात में साथ हो सकते हैं, और समझौता है कि आप इसको अब शांति व्यवस्था कायम करें, रूस के साथ समझौता करें, और हमारा जो 350 अरब डॉलर आपको दिया है इसके एवज में इतने इतने खनिज संपदा जो यूक्रेन की है वो हम लेंगे, इस पर आप साइन कीजिए समझौते पर। ये इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरी दुनिया के मीडिया के सामने भड़क गए, बोले हम ये समझौता नहीं करेंगे, या तो फिर आप हमारे सुरक्षा की गारंटी लीजिए। सुरक्षा की गारंटी का मतलब वही हो गया वापस जिस तरीके से नाटो की सदस्यता लेना। नाटो की सदस्यता एक सुरक्षा की गारंटी था। ठीक इस तरीके से अमेरिका से ये कि मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगा और मैं शांति समझौता कर लूंगा, लेकिन आप हमारी सुरक्षा की गारंटी लीजिए। गारंटी मतलब लिखित में, अर्थात आगे चल के कुछ भी होता है तो फिर अमेरिका ही निपटेगा। अमेरिका उसके लिए तैयार क्यों होगा? वो नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ कि एक तरीके से यूँ सही शब्दों में कहें तो धकिया करके व्हाइट हाउस से बिना समझौते पर हस्ताक्षर किए वार्ता समाप्त हो गई। वहाँ पर जेडी वेंस भी थे उपराष्ट्रपति। ट्रंप ने भी उनको कहा कि आप तीसरे विश्व युद्ध में पूरी दुनिया को झोंकना चाहते हैं, और आपने लाखों लोगों को मरवा दिया है, नागरिकों को मरवा दिया, बच्चों को मरवा दिया, सैनिकों को मरवा दिया, आप कंगाल हो गए, आपको समझौते के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और आप भाई कर लीजिए। और हमारे जो 350 अरब डॉलर हमारे पिछले, उनका शब्द है, मूर्ख राष्ट्रपति के कारण इसे जो 350 अरब डॉलर आपको दिया है विभिन्न सहयोग के रूप में, उसको आप लौटाने के लिए ये इतने इतने खनिज आपके हैं, उन खनिज पर अमेरिका का अधिकार होगा, ये आप समझौते पर हस्ताक्षर करो, तब हम आपसे आपके शांति समझौता रूस के साथ करवा देंगे। जेलेंस्की तैयार नहीं हुए। जेलेंस्की ने कहा कि आप हमको हमारे साथ में सही व्यवहार नहीं कर रहे, आप हमसे जो पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल हट रहे हैं, क्योंकि हम इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम आपके बीच से अब हट रहे हैं। और हमारा पैसा, जो सीधी बात है कि कर्जदार ने, जिसने कर्ज लिया उसको बोल दिया कि हमारा पैसा चुकाओ, हमारा पैसा चुकाओ, अन्यथा यहाँ से हमारा कोई नहीं है और हम आपसे पैसा तो लेके वसूलेंगे। और कहते हैं ना, वो स्थिति अब यूक्रेन की हो गई है। अमेरिका अपनी जगह ठीक है, ट्रंप अपनी जगह ठीक है, जेडी वेंस ने भी कहा कि आप अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सब खेल खत्म हो गया। अब मैं कहता हूं जो हो गया सो तो हो गया। वो जेलेंस्की वहां से भाग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे। ट्रंप ने भी एक ट्विटर हैंडल पर बोल दिया अब भविष्य में तभी आएंगे जब उनको शांति स्वीकार हो और हमारी शर्तें स्वीकार हो, नहीं तो उनको अब व्हाइट हाउस या अमेरिका में आने की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं बुलाएंगे उनको। खेल ही खत्म हो गया। अब जेलेंस्की के सामने क्या चारा है? एक तरीके से पुतिन सही साबित हो गए, या यूं कहना चाहिए पुतिन और ट्रंप एक हो गए। दोनों का एक भाव है कि जेलेंस्की गलत है, यूक्रेन का गलत स्टैंड था। अब मैं कहता हूं इसके बाद आगे क्या? इसके आगे ना कोई मीडिया बोल रहा है, ना कोई यूट्यूबर बोल रहा है, मैं बोलता हूं उसके आगे है भारत की भूमिका। मेरी एक कविता की पंक्तियां हैं। अमेरिका नित आंख दिखाए, रूस कुटिलता से मुस्काए, चीन पाक की दुर्विसंधियां, जापानी रह रहे अकुलाए, अंबर में बारूदी नर्तन, सागर की आंखें पतराई, अरब मुल्क हिमगिर को ताके, रक्षा तुम्ही करो रघुराई। तो वामन ने जो भरे यहां, हर डग की रक्षा करनी है। मैं हिंदू हूं, मुझको सारे जग की रक्षा करनी है। तो हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, भारतीय होने के नाते अब नरेंद्र मोदी जी की भूमिका शुरू होती है, भारत की भूमिका शुरू होती है। और जेलेंस्की के पास में अब कोई चारा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के पास में आए, बजाय अमेरिका जाने के वे अब भारत आए, नई दिल्ली आए, अयोध्या आए, वे काशी आए, वे भारत का पर्यटन करें और यहाँ आकर के अब प्रार्थना करें भारत के प्रधानमंत्री से, भारत से, कि वो इस समझौते को ठीक ठाक स्थिति तक करा दे। स्वाभिमान, नरेंद्र मोदी ने एक दफे गए थे अभी बीच में, उन्होंने उसको समझाइश भी दी थी, लेकिन तब भी फुदक करके, क्योंकि कॉमेडियन है जेलेंस्की, तो पहले कॉमेडियन रहा है, जैसे हमारे यहाँ भगवंत मान है कॉमेडियन कैसा चलाते वो तो हमने देख लिया। एक पंजाब में देख रहे हैं, दूसरा हम यूक्रेन में देख रहे हैं। तो अब वो परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि भारत की भूमिका शुरू होती है, और भारत
चूंकि अमेरिका को भी आंख दिखा के बात कर सकता है, कह सकता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। रूस को भी कह सकता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये भारत की दादागिरी नहीं, भारत की विनम्रता, भारत के 150 करोड़ की जनसंख्या की शक्ति, साथ में हम किससे अब कटोरा लेके नहीं दौड़ते इधर उधर मांगने के लिए, जैसे पिछले प्रधानमंत्री दौड़ा करते थे पूरी दुनिया में और शर्मसार होते थे। कोई भारत का प्रधानमंत्री जाता भी था तो लोग सोचते थे, जैसे अभी पाकिस्तान के वो शाहबाज ने खुद ही बोला ना कि हम कहीं जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि फिर पैसे मांगने आ गया। ऐसी भारत की अवस्था थी, भारत से इससे ज्यादा खराब अवस्था थी, और ये उन्हीं लोगों ने किया था जो कटोरा लेके दौड़ते थे। तो अब जो है अब लेकिन भारत एक यश कीर्ति के साथ में खड़ा है, स्वाभिमान के साथ में खड़ा है, दुनिया से आंख लड़ा के अपने हथियार निर्माता है, हथियार निर्यातक देश है भारत। हथियार हम भी लेते हैं, हथियार तो अमेरिका भी लेता है, रूस भी लेता है, सभी आयात भी कर रहे हैं, निर्यात भी करते हैं। कोई राष्ट्र संसार में ऐसा नहीं जो सारे हथियार अपने खुद के बना लेता हो, भारत ही उसमें से है। लेकिन अब हम मिसाइल निर्माता है, अब हम फाइटर प्लेन निर्माता है, तेजस हमारे यहाँ बना है। तो अब जाकर के 10 सालों से स्वाभिमान की गूंज कहीं भारत माता के इस कोने कोने से, इस अंचल से गूंज रही है। तो अब केवल और केवल मुझे लगता है इस रूस यूक्रेन युद्ध की शांति की पहल, शांति की शक्ति कराने की किसी में है तो भारतवर्ष में है, नरेंद्र मोदी में है। अब वैश्विक नेता की भूमिका शुरू होती है। आपको इस वीडियो में और मेरी कही हुई बातों में मैं सोचता हूं कि काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। और भाई ट्रम्प जिस तरीके से यूँ कहना चाहिए भाई, वो ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन वो अपने राष्ट्र के लिए ठीक बोल रहा है। वो अपने राष्ट्र के लिए, जैसे पूर्व उनके बाइडेन को बोला मूर्ख राष्ट्रपति, बोल दिया, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। जैसे नरेंद्र मोदी अपने लिए कुछ नहीं चाहते, पुतिन अपने लिए कुछ नहीं चाहते। वे राष्ट्राध्यक्ष जो ईमानदार होते हैं उनसे कोई भी आंख से आंख लड़ा के बात करने में बहुत शर्मसार महसूस करता है। आपका स्वार्थ कुछ नहीं हो, आप जब अपने राष्ट्र, अपनी भूमि के लिए खड़े होकर के लड़ते हो तो दुनिया साथ में हो जाती है। मैं सोचता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे एक टिप्पणी अवश्य लिखिएगा, मुझे मार्गदर्शन भी दीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो इसको जो करते हैं सब्सक्राइब वगैरह वगैरह वो करेंगे तो और ज़्यादा लोगों तक जाएगा। शेयर भी कीजिएगा। भारत माता की जय।